आज हमारे साथ है डॉक्टर मनीष भारती। इनसे हम जानेंगे क्रिटिकल केयर मेडिसिन के बारे में। सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा सर आपसे, क्रिटिकल मेडिसिन के बारे में सर ये होता क्या है, इसके बारे में हमें बताएं। Raj, thank you for inviting me for this discussion. See, देखिए क्रिटिकल केयर मेडिसिन एक नई ब्रांच है जो जो आजकल के जो हमारे मरीज होते हैं जो बहुत क्रिटिकल होते हैं, जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, डायलिसिस की ज़रूरत होती है, कभी ब्रोंकोस्कोपी की ज़रूरत होती है। अभी जैसे कोविड का जो पैंडेमिक हुआ, जिसकी वजह से हमने इतने सारे मरीज खोए हैं विश्व भर में, उन मरीजों को कुछ आधुनिक तरीके से, कुछ न्यू प्रणाली की वजह से हम इस तरीके से केयर दे पाते हैं कि उनका सर्वाइवल पॉसिबल, वो बच सके। तो क्रिटिकल केयर मेडिसिन इन डॉक्टरों की ब्रांच है, उन लोगों की ब्रांच है जो ऐसे क्रिटिकली इल पेशेंट जो बहुत गंभीर हैं उनको मैनेज करते हैं। और क्रिटिकल केयर मेडिसिन देखा जाए तो एक नई ब्रांच नहीं है, मगर इंडिया में इस ब्रांच को अभी नए तरीके से समझना शुरू किया गया है। सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा, सर वेंटिलेटर के बारे में कुछ बताएं। सर वेंटिलेटर क्या होता है? राज, देखिए वेंटिलेटर अगर एक सिंपल भाषा में समझा जाए तो सांस देने की मशीन है। देखिए काफ़ी सारे मरीज हमारे ऐसे होते हैं जो इतने गंभीर होते हैं, जिनको निमोनिया होता है, कोविड की वजह से है, H1N1 इन्फेक्शन की वजह से है, पेशेंट सेप्टिक शॉक में है, बहुत सीवियर इन्फेक्शन है। तो उस टाइम पे हम लोग उन मरीजों को सपोर्ट करते हैं, हर अंग को सपोर्ट किया जाता है। तो वेंटिलेटर एक तरीके से मशीन है जो उस टाइम पे लंग्स को सपोर्ट करती है, बॉडी में ऑक्सीजन और CO2 का जो बैलेंस है वो मेंटेन करके रखती है। सर कुछ पेशेंट्स ऐसे कहते हैं, कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है कि अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे चला जाता है तो वो वापस रिवाइव होकर नहीं आ पाता, ऐसा कुछ होता है क्या सर? लेकिन आज ये कहना तो गलत होगा कि अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे जाता है तो वो वापस नहीं आता। देखिए हमें ये समझना जरूरी है कि पेशेंट वेंटिलेटर पे क्यों है, किस रीजन से है। वेंटिलेटर सिर्फ उसका पर्पस है कि उस टाइम तक जिस तक पेशेंट का लंग्स काम नहीं कर रहे उसको सपोर्ट करना है। बट किस कारण से जो पेशेंट मरीज जो हमारा है वो वेंटिलेटर पे, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर आज की टेक्नोलॉजी के रूप में देखा जाए और आज के समय में हम समझा जाए तो वेंटिलेटर वाले मरीज बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव करते हैं, ठीक है, मगर उनको मैनेज करने के लिए, उनको समझने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए उस तरीके की हमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ये कहना तो गलत होगा कि पेशेंट जो वेंटिलेटर पे होते हैं वो बचते नहीं हैं। हाँ, हमें ये समझना ज़रूरी है कि किस कारण से वो मशीन पे है, जो बहुत केसेस में डिसाइड करता है कि पेशेंट का आउटकम कैसा होगा, पेशेंट सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा। सर मेरा थर्ड क्वेश्चन आपसे ये है, सर आपका यहाँ का एक्सपीरियंस और बाहर आपका विदेश का एक्सपीरियंस सर कैसा रहा? वहाँ के एक्सपीरियंस को हम यहाँ पर लाकर कुछ सफल बना सकते हैं कैसे? राज, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। सी, मैं 2 साल के लिए मिडल ईस्ट में रहा। मैंने लंदन में किंग कॉलेज हॉस्पिटल में भी कुछ एक्सपीरियंस गेन किया। जो मैंने समझा कि वहाँ पे एक्सपीरियंस जो है क्रिटिकल केयर मेडिसिन को लेके वो काफ़ी पुराना है। वहाँ पे लोग इस सब्जेक्ट को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, समझते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे हमारे मरीज सर्वाइव करते हैं। हम इस मॉडल को, जो बाहर का मॉडल है, इस चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उसमें तो ये डेफिनेटली सक्सेसफुल है। बट जैसे छोटी सिटीज़ हैं या पेरिफेरल एरियाज़ हैं, उसमें अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, उसमें बहुत हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, ताकि उसको उस तरीके से हम लोग रेप्लिकेट कर पाएँ, उस तरीके से हम रिजल्ट्स दे पाएँ। बट डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल एंड डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल। ये थे डॉक्टर मनीष भारती, जिन्होंने हमें बताया क्रिटिकल केयर मेडिसिन के बारे में। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।